प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भित्ति पत्रिका के अंतर्गत पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे और इस पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले देखें भित्ति पत्रिका का अर्थ। भित्ति पत्रिका का अर्थ विद्यार्थियों की रचनात्मक अर्थात आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक यह सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब हम देखें पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे। पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ है मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने आगे चलकर अग्नि मिसाइल के नाम से अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता उन्हें। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक थे। तो आपने भारत में मिसाइल बनाई और इसका उनको जो आइडिया है वो किससे मिला? सॉफ्टवेयर, हिंदी का अर्थ मंत्र बाण से उनको इसकी प्रेरणा मिली और उन्होंने जो मिसाइल बनाई उसका नाम अग्नि दिया। यहाँ पर आपको रचनात्मक पहचान और पोषण करते हुए विद्यार्थियों के आलेख, कविताएं, ज्ञानवर्धन करने के विचार तथा स्वविचार लिखने के लिए प्रेरित आपको शिक्षक करेंगे। विद्यार्थी स्केच, कार्टून, डिज़ाइन, पेंटिंग, ये जो भी आपके पास है इसके द्वारा लघु कहानी, निबंध, कविताएं, कार्टून, पेंटिंग, स्केच, इसके द्वारा आपको लघु भित्ति पत्रिका तैयार करनी है। अब हम देखें अभ्यास कार्य। भित्ति का पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियाँ लिखो। तो आपको ये पंक्तियाँ नहीं लिखनी, आपको स्वयं 4 पंक्तियाँ बना के लिखनी है अलग अलग बच्चों को अपने अपने आइडिया से। हमने लिख दिया नई शिक्षा नीति है आई, सबके जीवन में खुशियाँ हैं लाई। मातृभाषा का हो विस्तार है इस नीति का आधार। तो आप ऐसे कोई भी कविता बनाइएगा और वो कविता की 4 लाइनें लिखिए, अपने विषय शिक्षक को बताइए। इसी प्रकार यहाँ है भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी लिखिए। तो आप एक कोई भी 50 शब्दों में एक छोटी सी कहानी लिखिए। अगर यहाँ पर जगह ना हो, इससे थोड़ी बड़ी हो जाए, तो फिर आप एक नए कागज़ में लिख के और यहाँ पर पेस्ट करके अपने विषय शिक्षक को बताएं। अगला है भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी, कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई। तो आप जब इसको बनाएंगे भित्ति पत्रिका को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो लिख यानी आपने उसमें लगाया है भित्ति पत्रिका को बनाने में, उसको लिख दीजिए। जैसे आलेख, कहानी, कविता, चित्र, पहेलियाँ, वर्ग, पहेली, चुटकुले, पेंटिंग, कार्टून, जो आपने लगाया वो सब यहाँ पर आप लिख दीजिए अपनी भित्ति पत्रिका के अनुसार। अब देखें हम चौथा प्रश्न। भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहाँ से? तो आपको समाचार पत्र की कटिंग भी होगी, पत्रिकाएं भी होंगी, पुस्तक भी होगी, मार्ग दर्शन आपको शिक्षक ने दिया होगा, या जो भी आपके हैं साधन, जहाँ से आपने वो भित्ति पत्रिका के लिए जो भी आपने उसमें भित्ति। अब देखें मूल्यांकन 12। भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो आप जो जैसा हम बोल रहे हैं कि जो आपने भित्ति पत्रिका बनाई उसके अनुसार आपको लिखना है। ये तो हमने एक
टाइप का नमूना दिया कि ऐसे ये बनती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाला में आयोजित खेल, शैक्षणिक उपलब्धियां, मॉडल चार्ट, प्रतियोगिताओं में, विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित करना, उसमें भाग लिया तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे, स्थान भी मिला होगा आपके मॉडल चार्ट को, तो वो सब आपको इसमें लिखना है। अगला है भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आप क्या परिकल्पना करेंगे। तो हम उसमें जो भी हमने उसमें कार्टून लगाए या पेंटिंग लगाई, उसको हम आगे के फ्रंट पेज में, कवर पेज में उसको लगाएंगे जो बहुत सुंदर लगे, देखने में आकर्षित हो, और साथ ही हम उसका एक आकर्षक सा शीर्षक भी देंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार आपकी शाला की भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति भी लिख सकते हैं या प्रयास भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा सा शीर्षक समझ में आए वह आप लिखें। चौथा, आपको किस तरह की किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, नैतिक शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, चारित्रिक जीवन निर्माण में आपको सहायक हो, ऐसी आपको पत्र पत्रिकाएं, किताबें पढ़ना चाहिए। अगला है, किन्हीं दो महापुरुषों के प्रसिद्ध कथनों का संकलन कीजिए। तो बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा कथन है, उनके आप संकलन कर लीजिए। जैसे विवेकानंद का उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अगला है इन्हीं के द्वारा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसी तरह यहाँ पे है, दो प्रेरक विचारों को संकलित कर लिखिए। तो कोई भी दो प्रेरक विचार लिख दीजिए। जैसे सही सोच आपको सफल बनाती है और गलत सोच आपको असफल बनाती है। तो ऐसे जो भी सुविचार हैं आपके हिसाब से सद्वाक्य, वो आप लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।